हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोमल एस्ट्रो एंड टैरो। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट की, वीनस इन द थर्ड हाउस फॉर टॉरस असेंडेंट। अगर आप टॉरस असेंडेंट हैं और आपकी बर्थ चार्ट में वीनस थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, करेज, सिबलिंग्स, लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस और ओवरऑल लाइफ पर इस प्लेसमेंट के पॉसिबल इफेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि थर्ड हाउस एस्ट्रोलॉजी में क्या रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस को पाराकारम भावा कहा जाता है। ये हाउस करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, राइटिंग, स्पीकिंग, यंगर सिबलिंग्स, हॉबीज, टैलेंट्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग और सेल्फ एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि इंसान अपनी मेहनत और स्किल्स के जरिए किस तरह जिंदगी में प्रोग्रेस करता है। इस हाउस का स्ट्रॉन्ग होना अक्सर इनिशिएटिव, प्रैक्टिकल लर्निंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ इशारा करता है। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस लव, ब्यूटी, लग्जरी, क्रिएटिविटी, हार्मनी और रिलेशनशिप का प्लैनेट माना जाता है। टॉरस असेंडेंट के लिए वीनस बहुत पावरफुल प्लैनेट है क्योंकि ये असेंडेंट लॉर्ड भी है और सिक्स्थ हाउस की लॉर्ड भी होती है। असेंडेंट लॉर्ड होने की वजह से वीनस नेटिव की पर्सनैलिटी, हेल्थ, अपीयरेंस और ओवरऑल लाइफ डायरेक्शन पर गहरा असर रखती है। जब असेंडेंट लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए तो नेटिव अपनी मेहनत, कम्युनिकेशन और स्किल्स के जरिए अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। ये प्लेसमेंट अक्सर सेल्फ मेड पर्सनैलिटी की तरफ इशारा करती है। टॉरस असेंडेंट के लिए थर्ड हाउस कैंसर साइन होता है जिसका लॉर्ड मून है। वीनस और मून दोनों सॉफ्ट और इमोशनल प्लैनेट्स माने जाते हैं। इस वजह से अगर वीनस अफ्लिक्टेड ना हो और पूरी बर्थ चार्ट सपोर्ट करे तो नेटिव की कम्युनिकेशन में सॉफ्टनेस, एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस देखने को मिल सकती है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी बात को पोलाइट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ये क्वालिटी उन्हें पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिलेशनशिप में हेल्प कर सकती है। इस प्लेसमेंट वाले लोग जनरली क्रिएटिव और आर्टिस्टिक नेचर रखते हैं। इन्हें म्यूजिक, डेकोरेशन, फैशन या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है। कुछ लोग कम्युनिकेशन बेस्ड करियर्स, टीचिंग, काउंसलिंग, सोशल मीडिया या फैमिली बिजनेस में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। टॉरस की प्रैक्टिकल अप्रोच और वीनस की क्रिएटिविटी मिलकर इन्हें स्टेडी ग्रोथ की तरफ ले जा सकती है। ये लोग जल्दी सक्सेस के बजाय स्लो और स्टेबल प्रोग्रेस को प्रेफर करते हैं, लेकिन हर प्लेसमेंट की तरह इसके भी कुछ चैलेंजेस होते हैं। कैंसर साइन इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी नेटिव इमोशनल डिसीजन ले सकता है या क्रिटिसिज्म को पर्सनली ले लेता है। इसीलिए प्रैक्टिकल थिंकिंग और इमोशनल बैलेंस दोनों को मेंटेन करना जरूरी होता है। जब नेटिव अपनी सेंसिटिविटी को स्ट्रेंथ बना लेता है और कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। ये भी याद रखिए कि सिर्फ एक प्लेनेट की प्लेसमेंट देखकर किसी की पूरी लाइफ की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। प्लेनेटरी एस्पेक्ट्स, कंजंक्शन, दशास और पूरी बर्थ चार्ट मिलकर फाइनल रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस वीडियो का मकसद आपको इस प्लेसमेंट की जनरल अंडरस्टैंडिंग देना है। अब बात करते हैं पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन स्टाइल की। टॉरस असेंडेंट के लिए वीनस जब थर्ड हाउस में कैंसर साइन में प्लेस्ड होती है तो नेटिव की पर्सनालिटी में सॉफ्टनेस, पेशेंस और चार्म नजर आ सकता है। ऐसे लोग आमतौर पर पोलाइटली बात करते हैं और अपनी कम्युनिकेशन से लोगों की ट्रस्ट जीत लेते हैं। इनकी स्पीच में स्वीटनेस हो सकती है और ये अननेसेसरी आर्गुमेंट से बचने की कोशिश करते हैं। अगर पूरी बर्थ चार्ट सपोर्ट करे तो ये अच्छे टीचर्स, काउंसलर्स, स्पीकर्स, राइटर्स या कंटेंट क्रिएटर्स बन सकते हैं। इनकी बात करने का अंदाज नेचुरली अट्रैक्टिव होता है जिस वजह से लोग इनकी बात ध्यान से सुनते हैं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन का हाउस होता है, इसलिए वीनस यहाँ क्रिएटिविटी को भी सपोर्ट करती है। ऐसे नेटिव्स को राइटिंग, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, फोटोग्राफी, फैशन, इंटीरियर डिजाइनिंग या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट हो सकता है। कैंसर साइन इमेजिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इनके आइडियाज क्रिएटिव और इमोशनल टच के साथ आ सकते हैं। अगर ये अपनी क्रिएटिविटी को डिसिप्लिन के साथ कंबाइन करें तो धीरे धीरे अपनी फील्ड में अच्छी पहचान बना सकते हैं। करेज और सेल्फ एफर्ट के हवाले से ये प्लेसमेंट इंटरेस्टिंग है। टॉरस असेंडेंट के लोग वैसे भी स्टेबल और प्रैक्टिकल होते हैं। वीनस जब थर्ड हाउस में हो तो नेटिव हर काम प्लानिंग के साथ करना पसंद करता है। ये जल्दबाजी में डिसीजन लेने की बजाय पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी इसी वजह से लोग इन्हें स्लो समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस करते हैं। जब ये किसी गोल का फैसला कर लेते हैं तो उससे कंसिस्टेंटली परस्यू करते हैं।
ये क्वालिटी इन्हें लाइफ में स्ट्रांग बना सकती है। थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। इस प्लेसमेंट के साथ अक्सर सिबलिंग्स के साथ केयरिंग और सपोर्टिव रिलेशनशिप देखने को मिल सकता है। नेटिव अपने भाई बहनों की मदद करना पसंद कर सकता है और फैमिली बॉन्डिंग को इंपॉर्टेंस देता है। अगर चार्ट में चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स हो तो कभी कभी इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं, लेकिन जनरली कम्युनिकेशन के जरिए उन्हें रिसॉल्व किया जा सकता है। कुछ केसेस में सिबलिंग्स भी क्रिएटिव या आर्टिस्टिक फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। टैलेंट्स के हवाले से वीनस इन थर्ड हाउस एक अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। ऐसे लोगों में कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी का नेचुरल कॉम्बिनेशन हो सकता है। लैंग्वेजेस सीखने, पब्लिक स्पीकिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, डिजाइनिंग या किसी भी क्रिएटिव बिजनेस में इंटरेस्ट हो सकता है। ये प्लेसमेंट ये भी सिखाती है कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। अगर नेटिव रेगुलर प्रैक्टिस, लर्निंग और कंसिस्टेंसी रखें तो वो अपनी नेचुरल एबिलिटीज को एक सक्सेसफुल करियर में तब्दील कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि टॉरस असेंडेंट के लोग कंफर्ट को पसंद करते हैं। कभी कभी वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में वक्त लेते हैं, लेकिन थर्ड हाउस सेल्फ एफर्ट का हाउस होता है, इसलिए ये प्लेसमेंट नेटिव को इनकरेज करती है कि नए एक्सपीरियंसेस से डरे नहीं। जब आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करते हैं, तभी आपकी रियल ग्रोथ शुरू होती है। ये प्लेसमेंट आपको बताती है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ की गई मेहनत अक्सर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। अब बात करते हैं लव लाइफ और मैरिज की। टॉरस असेंडेंट के लिए वीनस असेंडेंट लॉर्ड होने की वजह से रिलेशनशिप पर गहरा असर रखती है। जब वीनस थर्ड हाउस में कैंसर साइन में हो तो नेटिव अपने इमोशंस को प्यार और केयर के जरिए एक्सप्रेस करना पसंद करता है। ऐसे लोग रिलेशनशिप में ट्रस्ट, लॉयल्टी और इमोशनल सिक्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये अपने पार्टनर के साथ सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि एक अच्छी दोस्ती भी चाहते हैं। इन्हें ऐसा पार्टनर पसंद आ सकता है जो केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग और फैमिली ओरिएंटेड हो। अगर कम्युनिकेशन हेल्दी हो और दोनों की एक दूसरे की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करें तो रिलेशनशिप मजबूत बन सकता है। लेकिन अगर इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस ना किया जाए तो छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए ऑनेस्ट और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन इस प्लेसमेंट के लिए बहुत जरूरी है। करियर के हवाले से ये प्लेसमेंट कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी से रिलेटेड फील्ड में अच्छा पोटेंशियल दिखा सकती है। टीचिंग, राइटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, काउंसलिंग, पब्लिक रिलेशंस, फोटोग्राफी, फैशन, डिजाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी, फूड इंडस्ट्री और फैमिली बिजनेस जैसे फील्ड में नेटिव अच्छा परफॉर्म कर सकता है। टॉरस की स्टेबिलिटी और वीनस की क्रिएटिविटी मिलकर ऐसे लोगों को लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करने में मदद कर सकती है। ये प्लेसमेंट ये भी बताती है कि नेटिव अपनी स्किल्स को धीरे धीरे डेवलप करता है और एक्सपीरियंस के साथ उसकी वैल्यू और रेपुटेशन दोनों बढ़ती जाती हैं। फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से वीनस जनरली कंफर्ट और लग्जरी का प्लैनेट माना जाता है। इस प्लेसमेंट के साथ नेटिव अपनी कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी या सेल्फ एफर्ट्स के जरिए इनकम कमा सकता है। कुछ लोग फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, टीचिंग या क्रिएटिव सर्विस के जरिए भी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन टॉरस असेंडेंट के लोग क्वालिटी और कंफर्ट को पसंद करते हैं, इसलिए कभी कभी लग्जरी आइटम्स या फैमिली पर जरूरत से ज्यादा खर्च भी कर सकते हैं। अगर बजटिंग और सेविंग्स को इंपॉर्टेंट दी जाए तो ये प्लेसमेंट अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकती है। हेल्थ के हवाले से वीनस थर्ड हाउस में हो तो जनरली नेटिव अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पसंद करता है, लेकिन कैंसर साइन इमोशनल हेल्थ से भी रिलेट करती है। इस वजह से स्ट्रेस या इमोशनल प्रेशर का असर कभी कभी फिजिकल एनर्जी पर भी नजर आ सकता है। बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप, रेगुलर वॉकिंग या एक्सरसाइज और इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब माइंड रिलैक्स होता है तो क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी भी नेचुरली इंप्रूव होती है। ओवरऑल देखा जाए तो वीनस इन द थर्ड हाउस फॉर टॉरस असेंडेंट एक ऐसी प्लेसमेंट हो सकती है जो कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप्स और सेल्फ एफर्ट को सपोर्ट करे। लेकिन इस प्लेसमेंट का असली फायदा तब मिलता है जब नेटिव अपनी नेचुरल एबिलिटीज को कंसिस्टेंसी, पेशेंस और प्रैक्टिकल एक्शंस के साथ यूज करे। एस्ट्रोलॉजी हमें पॉसिबिलिटीज बताती है, लेकिन जिंदगी में तरक्की हमारी मेहनत, अच्छे डिसीजन और अल्लाह की मर्जी से होती है। अब इस प्लेसमेंट को ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। टॉरस असेंडेंट के लिए वीनस का थर्ड हाउस में होना कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और सेल्फ एफर्ट को मजबूत बना सकता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी मेहनत, पेशेंस और प्रैक्टिकल अप्रोच के जरिए जिंदगी में प्रोग्रेस करते हैं। इनके अंदर नेचुरली आर्टिस्टिक सेंस, अच्छी कम्युनिकेशन और दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाने की सलाहियत होती है। अगर ये अपनी नेचुरल टैलेंट्स को कंसिस्टेंटली डेवलप करें तो राइटिंग, टीचिंग, सोशल मीडिया, बिजनेस, मार्केटिंग, काउंसलिंग, डिजाइनिंग और क्रिएटिव फील्ड में अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं।
हर प्लेसमेंट की तरह इसके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। कैंसर साइन इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कभी कभी नेटिव बहुत इमोशनल डिसीजन ले सकता है या दूसरों की बातों को दिल पर ले लेता है। टॉरस असेंडेंट की नेचर स्टेबिलिटी पसंद करती है, जिसकी वजह से कभी कभी चेंज को एक्सेप्ट करने में वक्त लग सकता है। अगर नेटिव अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करे और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करे तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। इस प्लेसमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, बल्कि रेगुलर पेशेंस और सेल्फ एफर्ट से भी आती है। थर्ड हाउस हमें ये सिखाता है कि हर छोटा कदम हमें हमारे गोल्स के करीब ले जाता है। वीनस हमें काइंडनेस, बैलेंस और अच्छे रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस समझाती है। जब आप अपनी कम्युनिकेशन को रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी के साथ यूज करते हैं और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। ये भी याद रखिए कि एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ एक प्लेसमेंट देखकर किसी की पूरी जिंदगी का फैसला नहीं किया जा सकता। प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स, कंजंक्शंस, दशास, नक्षत्रास और पूरी बर्थ चार्ट मिलकर फाइनल रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इस प्लेसमेंट की जनरल अंडरस्टैंडिंग देना है, ताकि आप अपनी बर्थ चार्ट को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप टॉरस असेंडेंट है और क्या आपकी वीनस थर्ड हाउस में प्लेस्ड है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ। अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी और सिंबॉलिक टैरो रीडिंग पसंद करते हैं तो कोमल एस्ट्रो एंड टैरो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो सिर्फ जनरल एजुकेशनल और एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के लिए है। हर बर्थ चार्ट मुख्तलिफ होता है, इसलिए रिजल्ट्स हर शख्स के लिए अलग हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी को एब्सोल्यूट प्रेडिक्शन ना समझें, गैब का पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें, दुआ करें और अपनी जिंदगी के अहम फैसले सोच समझ कर करें। थैंक यू।